वैज्ञानिकों ने एक विशालकाय टिड्डे को तैयार किया था और अभी वे उसके कुछ नमूने इकट्ठा करने ही वाले थे। लेकिन तभी वह टिड्डा अचानक बंधन तोड़कर बाहर निकल आया और इसके बाद एक खौफनाक मंजर देखने को मिला। पल भर में हजारों टिड्डे पिंजरे से बाहर निकल आए। यह देखकर दोनों वैज्ञानिक जान बचाकर भागने लगे, लेकिन टिड्डे उन्हें अपना शिकार छोड़ने के मूड में नहीं थे और उन पर हमला कर दिया। तभी क्यांग को समझ आ गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वे जिंदा नहीं बच पाएंगे। उसने तुरंत कीटनाशक छिड़कने वाली मशीन चालू कर दी, लेकिन घबराहट में दरवाजा खोलने वाला कलाई बैंड गिर गया। अब हालत यह थी कि न टिड्डों से बचने का रास्ता था और न जहर से। किस्मत से आखिरी वक्त में उसे कलाई बैंड मिल गया और दोनों किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल आए। इधर जब आग को पता चला कि विशाल टिड्डे काबू से बाहर हो चुके हैं, तो अपनी कंपनी का राज बचाने के लिए उसने उन्हें जलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये नए किस्म के टिड्डे आग में मरने के बजाय और ज्यादा ताकतवर हो गए। तेज गर्मी में उनमें जेनेटिक बदलाव हुआ और उनकी संख्या कई गुना बढ़ गई। इसके बाद टिड्डे वेंटिलेशन पाइप से निकलकर पूरे लैब से बाहर फैल गए और देखते ही देखते एक छोटे से कस्बे पर हमला कर दिया। दो बच्चे यह दृश्य देखकर भागे और एक पुराने गोदाम में छिप गए। उन्हें लगा अब भी सुरक्षित है, लेकिन तभी एक विशाल टिड्डा वहां उड़ता हुआ आ गया। छोटा भाई हिम्मत दिखाकर लोहे की बाल्टी से उसे ढकने की कोशिश करता है, मगर उसकी ताकत टिड्डे के सामने कुछ भी नहीं थी। आखिरकार दोनों भाई बहन मारे जाते हैं। असल में यह सब सांग ब्याओ की साजिश थी। उसने गुपचुप तरीके से इन बदले हुए टिड्डों को तैयार किया और देश भर के गेहूं के खेतों में छोड़ दिया ताकि फसल पूरी तरह नष्ट हो जाए, जबकि उसने अपने खेतों में एक खास दवा डाल रखी थी जिससे वहां कोई नुकसान नहीं हुआ। इस तरह वह पूरे देश के अनाज पर कब्जा करना चाहता था और बेहिसाब पैसा कमाने की योजना बना रहा था। लेकिन पुलिस अधिकारी लोमे को इस योजना पर शक हो गया। वह क्यांग के साथ बहाने से सांग ब्याओ के गुप्त अड्डे पर पहुंची, मगर कार्रवाई शुरू करने से पहले ही सुरक्षा कर्मियों को भनक लग गई।